जितने भी आलिम, मुफ्ती और मुल्ला मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के लिए मुतालबा कर रहे हैं, ये सारे के सारे ज़रूरतमंद हैं। किसी को टीवी चैनल पर अपना टिकर चलाना है और किसी को रमज़ान ट्रांसमिशन के किसी प्रोग्राम का हिस्सा बनने हैं। इनमें से मुफ्त में कोई भी किसी की रिहाई के लिए मुतालबा नहीं कर रहा। सब अपनी अपनी लगी लगा रहे हैं और सब इस वक्त अपनी अपनी ज़रूरत पूरी करने के चक्कर में मीर शकील उर रहमान के गुन गा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। जब से जंग और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकील उर रहमान नैब की हिरासत में है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी मुआशरे के मुख्तलिफ तबके के लोग जो हैं वो मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए इस वक्त मुतालबा कर रहे हैं। जब मीर शकील उर रहमान को नैब ने गिरफ्तार किया तो सबसे पहले जंग और जियो के जो मुलाजमीन थे उन्होंने एहतजाज किया। इसके बाद मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया और उसके रिहाई का मुतालबा भी किया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर एहतजाज किया। इस तरह ये सिलसिला बढ़ता गया। जिन जिन लोगों को जियो और जंग से कोई काम आ सकता था, कोई फ़ायदा हो सकता था, उन सब ने मिलकर मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। अगर बात यहाँ तक रहती तो फिर भी समझ आता है कि साफ़ी अगर एहतजाज करे या सियासतदान एहतजाज करता है मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के मुतल्लिक तो बात समझी जा सकती है। और अगर कोई आलम उठकर ये कह दे कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए मीर शकील उर रहमान की रिहाई बहुत ज़रूरी है, तो उस पर हम सब क्या कह सकते हैं। ये एक इंतहाई अजीबो गरीब मुतालबा था जो कि जमात इस्लामी के हाफिज़ हुसैन अहमद की तरफ से आया है। इंतहाई मुज़क्का खेज़ मुतालबा है। उम्मत का और मीर शकील उर रहमान का क्या ताल्लुक़ हो सकता था। अगर कोई सहाफ़ी ये कहता कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी से सहाफ़त पर हमला है तो समझ आती है बात। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुक थोड़ा सा नजर आ जाता है कि मीर शकील उर रहमान खुद एक मीडिया से रिलेटेड बंदा है। अगर कोई सियासतदान ये कहता है कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला है तो फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज़ादी राय के तनाजर में इस बात को भी थोड़ा बहुत लिंक किया जा सकता है। मगर उम्मत के इत्तेहाद का और मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी या उसकी रिहाई के मुतालबे का क्या ताल्लुक हो सकता है, इस बात को तो हाफिज़ हुसैन अहमद ही हमें समझा सकते हैं। मगर अभी तक मैंने जितना भी गौर किया इस बात के ऊपर, मुझे तो कतई इस बात की समझ नहीं आई कि हाफिज़ हुसैन अहमद ने ये बात कही क्यों। ये सिर्फ हाफिज़ हुसैन अहमद का मामला नहीं है। इससे पहले मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो भी मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं कि चूंकि मीर शकील उर रहमान एक कारोबारी बिजनेस शख्सियत हैं तो उनको नैब की हिरासत में रखना भी ठीक नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर साजिद मीर हैं जो कि खुद एक आलिम है, मगर वो भी इस वक्त यही मुतालबा कर रहे हैं कि मीर शकील उर रहमान को रिहा किया जाए। अमा कोकब नूरानी जो कि खुद जियो पे आते हैं। हैरानगी की बात यह है कि ये तमाम उलमाए कराम जिनका मैंने जिक्र किया, और कुछ नाम ऐसे भी हैं जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहे, ये तमाम लोग मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि इनके फ़िरके मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, मगर मीर शकील उर रहमान की रिहाई के मुतालबे में ये तमाम फ़िरकों के लोग एक फ़िरके पे जमा हो गए हैं और वो फ़िरके का नाम है मीर शकील उर रहमान। मीर शकील उर रहमान कितनी बड़ी मकनतीसी शख्सियत है कि इन्होंने मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के जो उलमाए कराम थे, इनके जो आपसी इख्तलाफात थे उनको ख़त्म कर दिया और एक नुक्ते पर जमा कर दिया, और वो थी मीर शकील उर रहमान की रिहाई। इस बात को हम कितना जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये उलमाए कराम ही, ये मुफ्ती और ये जो आलिम है, ये मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए इतना पुरजोर मुतालबा क्यों कर रहे हैं। ये समझ से बालातर थी। शहबाज शरीफ ये कहता है कि अगर जमहूरियत को बचाना है तो फिर मीर शकील उर रहमान को रिहा करना होगा। सुहेल वड़ैच, सलीम साफ़ी, तलत हुसैन और हामिद मीर जैसे जो बड़े बड़े साफ़ी हैं, ये भी कहते हैं कि अगर सहाफ़त को बचाना है तो फिर मीर शकील उर रहमान को रिहा करना होगा। मीर शकील उर रहमान इतनी बड़ी तोप चीज़ है कि कभी वो जमहूरियत की बका उससे जुड़ी हुई है, सहाफ़त की बका उससे जुड़ी हुई है। अब रही सही कसर जो थी वो हमारे इन आलमों ने पूरी कर दी है कि अब वो कहते हैं कि उम्मत की जो बका है, उम्मत का जो इत्तेहाद है, उसकी जो बका है, उसकी सालमियत भी इस वक्त मीर शकील उर रहमान की रिहाई से मंसूब कर दी है। अब मुज़क्का खेज़ बात है। अब कितने लोगों को हम समझाते फिरेंगे कि मीर शकील उर रहमान का उम्मत के इत्तेहाद से क्या ताल्लुक़ हो सकता है। हो सकता है मीर शकील उर रहमान मुझसे या हम में से बहुत सारे लोगों से बेहतर मुसलमान हो, मगर उम्मत के इत्तेहाद का मुस्तकबिल मीर शकील उर रहमान की रिहाई से जोड़ना, ये कहाँ का इंसाफ है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक खुद बड़े पुरजोर तरीके से इस वक्त मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान बार बार मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं, मगर रही सही कसर जो थी, एक अजीब तरह का जो बयान है, वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं वो हाफिज़ हुसैन अहमद ने साबित करके दिखाया। उनका ही ये बयान है कि उम्मत के इत्तेहाद के लिए मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अब ज़रा इस बात पर गौर करें कि ये सारे लोग जितने भी हैं, ये क्यों इतने बढ़ चढ़ कर बयान दे रहे हैं। इन सब के अपने अपने मफादात जुड़े हुए हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको मीर शकील उर रहमान से गर्ज ना हो। ज़रा वन बाई वन करके देख लें कि सबसे पहले जमात इस्लामी के जो अमीर हैं सिराजुल हक साहब,
उनको मीडिया की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। और आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा राशन भी इस वक्त तकसीम हो रहा है। तो इस वक्त जो जंग ग्रुप है जिसमें जियो और दी न्यूज़ भी शामिल है, वो तमाम बढ़ चढ़ कर इस वक्त जमात इस्लामी की जो फलाई तंजीम है उसको बढ़ा चढ़ा कर इस वक्त वो मीडिया के थ्रू पेश कर रहे हैं। ये जमात इस्लामी और जंग ग्रुप के दरमियान गिव एंड टेक हो रहा है। वो इस मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा करते हैं। इधर से जंग ग्रुप के जो साफ़ी हैं, इनके न्यूज़ एंकर हैं जंग जियो के, वो जमात इस्लामी के जो रफ़ाई काम है इनके बारे में मज़ीद खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश करना शुरू कर देते हैं। और जमात इस्लामी के हाफिज़ हुसैन अहमद का ये बयान भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब हैं, वो भी जियो पे बैठे होते हैं हर वक्त। अब रमज़ान शरीफ भी आ रहा है तो उनको भी ट्रांसमिशन में किसी प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो हिस्सा चाहिए होगा। रागिब नईमी साहब हैं, वो भी टीवी पर बैठे होते हैं। याहिया शहीदी साहब हैं, वो भी टीवी के ही मौलवी हैं। इसके अलावा भी और कई बहुत सारे ऐसे जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, जिन्होंने ये मीर शकील रहमान की रिहाई का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो हैं इस वक्त टीवी वालों का एक फ़िरका बन गए हैं। ये मौलवियों का फ़िरका एक टीवी वालों के फ़िरके में कन्वर्ट हो चुका है। इनकी आम ज़िंदगी में फ़िरके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर जब बात टीवी की आती है तो इन सब का एक ही फ़िरका है, और वो है इन तमाम मौलवियों का टीवी वाला फ़िरका। इन सब को जंग और जियो ग्रुप से कोई ना कोई फ़ायदा चाहिए, इसलिए मीर शकील रहमान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। और आगे चलकर जो हालात लग रहे हैं, जिस तरह के हाफिज़ हुसैन अहमद ने आज बयान दिया है, तो आगे चलकर ये लगता है कि अगर मीर शकील रहमान की रिहाई थोड़ी और तातल का शिकार हो गई तो मुझे लगता है कि इमरान खान के खिलाफ कोई फतवा ना आ जाए। क्योंकि जिस स्पीड से ये फतवे दिए जा रहे हैं, आज उम्मत के इत्तेहाद का मसला मीर शकील रहमान से जोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि आगे चलकर इमरान खान के खिलाफ कोई फतवा ऐसा ना आ जाए कि मौलाना मीर शकील रहमान की जो रिहाई है वो सरासर नाइंसाफ़ी है, इस उम्मत के खिलाफ एक साजिश है। अगर हाफिज़ हुसैन अहमद मीर शकील रहमान के हक़ में ऐसा बयान दे सकते हैं तो फिर हो सकता है कि कल मोदी मसला कश्मीर की आज़ादी को मीर शकील रहमान की रिहाई से जोड़ दे, इसराइल फ़लस्तीन की आज़ादी को मीर शकील रहमान की रिहाई से जोड़ दे। होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो बात समझने की सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों के आप ईमान चेक करें, इनके फतवे चेक करें, इनकी बातें चेक करें कि ये लोग किस अंदाज में सोचते हैं और अपने फ़ायदे के लिए ये हम लोगों को किस तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। ये खुदाई इख्तियार वाले जितने भी उलमा कराम हैं, मुफ्ती कराम हैं, ये सारे के सारे इनके मुंह में जो आता है ये बोलते हैं, इनके मुंह में, इनके जहन में जो आता है ये सोचते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको लगता है कि हम लोग सब भेड़ बकरियां हैं, ये कुछ भी बोलेंगे और हम इन पर यकीन भी कर लेंगे। तो इस तरह का मजाज है इन लोगों का। हाफिज़ हुसैन अहमद से लेकर और दीगर जितने भी उलमा कराम और मुफ्ती कराम ने जो मीर शकील रहमान की रिहाई के मुतल्लक बयान दिया है, उससे मीर शकील रहमान को रिहाई मिलती है नहीं मिलती है, मगर इस तरह के बयान देने से इन लोगों की खुद अपनी ज़ात पर उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं कि मीर शकील रहमान जैसे बंदे के बारे में हमारे उलमा कराम अगर उसकी रिहाई के मुतल्लक बयान देते हैं तो किस कदर अफसोसनाक बात है। नैब का इदारा मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी ने कोई बेगुनाही साबित करनी है अपनी, तो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो एक तरीकाकार होता है उसके मुताबिक जाए। अदालतों से नवाज शरीफ छूटा है, शहबाज शरीफ को बेल हुई है, इस वक्त मरियम नवाज को बेल हुई है, ख्वाजा साद रफ़ीक को बेल हुई है, और न जाने कितने लोग हैं जिनको अदालतों से ही रिलीफ मिला है। तो ऐसी सूरत हाल में खुद उसकी रिहाई का मुतालबा करके तो उसको बेगुनाही का लेबल लगाकर खुद फैसला साजी करना, ये हमारे उलमा कराम को बिल्कुल भी जेब नहीं देता। उनका काम सियासत करना नहीं है, उनका काम किसी की इस तरह फुली सपोर्ट करना नहीं है। वो हक और सच की बात करने वाले हमारे नबी के अलम बरदार हैं। तो इन लोगों को इस बात का एहतियात करनी चाहिए कि वो किन को फॉलो करते हैं और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अब ये वक्त आ चुका है कि अगर उलमा कराम और मुफ्तियान कराम अगर इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह के बयान देंगे, तो फिर हम जो फॉलोअर्स हैं, हम जो पैरोकार हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन ना करें, बल्कि परखें बात को कि वो बात कहने वाला कौन है और वो बात क्या कर रहा है। इसी तरह इन लोगों को एहसास होगा कि गलत और सही के दरमियान फ़र्क करना आना चाहिए। अवाम जो है वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है कि जो इन्होंने बोला और हमने मान लिया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। शुक्रिया।